महाभारत का सबसे बड़ा सवाल, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ ही क्यों दिया और कर्ण को क्यों नहीं? कर्ण ज्यादा दानवीर था, ज्यादा दुख झेला था और कई लोग तो उसे अर्जुन से भी महान योद्धा मानते हैं। फिर भी अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े थे। क्या भगवान श्री कृष्ण पार्शल थे या इसके पीछे कोई गहरा सच छुपा था? आज हम वही समझेंगे। महाभारत के अलग अलग वर्जन्स और इंटरप्रिटेशंस मौजूद हैं। ये वीडियो उन्हीं प्रसिद्ध कथाओं और धार्मिक व्याख्याओं पर आधारित है जिन्हें लोगों ने सदियों से सुना और समझा है। कर्ण की जिंदगी जन्म से ही दर्द से भरी थी। वो कुंती का बेटा था, पर दुनिया ने उसे सूट पुत्र कहा। उसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जो अर्जुना को बचपन से मिलता रहा। और शायद इसी दर्द ने कर्ण के अंदर एक आग जला दी, खुद को प्रूव करने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा। जब पूरी दुनिया ने कर्ण को रिजेक्ट किया, तब दुर्योधन ने उसका हाथ पकड़ा, उससे राजा बनाया, उससे सम्मान दिया और वहीं से कर्ण की लॉयल्टी शुरू हुई। कर्ण ने दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया उससे गलत कहे, चाहे धर्म उसके अगेंस्ट हो। और यही भगवान श्री कृष्ण के डिसीजन का एक बहुत बड़ा रीजन था, क्योंकि महाभारत हमें एक गहरी बात सिखाता है। गलत इंसान के साथ लॉयल्टी कभी कभी गलत का साथ बन जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं, युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को एक बड़ा सच बताया था। उन्होंने कहा, तुम कुंती के सबसे बड़े पुत्र हो, तुम असली में सबसे बड़े पांडव हो। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को मौका दिया कि वो पांडवों के साथ आ जाए। अगर कर्ण मान जाता तो शायद महाभारत का युद्ध ही रुक जाता, पर कर्ण ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो दुर्योधन को छोड़ नहीं सका। उसने दोस्ती निभाई, पर उस दोस्ती के साथ अधर्म भी आ गया। महाभारत का एक सबसे पेनफुल मोमेंट था द्रौपदी का चीर हरण। जब सब चुप थे, तब कर्ण भी चुप नहीं रहा। उसने भी अपने शब्दों से द्रौपदी का अपमान किया। और वही पल बहुत लोगों के लिए कर्ण के कैरेक्टर का टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि महाभारत में धर्म सिर्फ युद्ध जीतने से नहीं होता। धर्म होता है जब आप किसी कमजोर और अन्याय झेल रहे व्यक्ति के साथ खड़े होते हो। अर्जुना परफेक्ट नहीं था। वो कंफ्यूज होता था, डरता भी था। युद्ध से पहले तो उसने अपने हथियार तक नीचे रख दिए थे। पर एक चीज अर्जुना को अलग बनाती थी, वो सीखने को तैयार था। वो अपने डाउट्स भगवान श्री कृष्ण के सामने रख सकता था और उनकी गाइडेंस को एक्सेप्ट कर सकता था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उससे भगवद गीता का ज्ञान दिया। दूसरी तरफ कर्ण के अंदर सालों का दर्द था, रिजेक्शन था और खुद को साबित करने की इच्छा थी। वो एक महान योद्धा था, पर उसके डिसीजंस पर उसके जख्मों का भी असर था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुना को इसलिए नहीं चुना क्योंकि अर्जुना सबसे पावरफुल था। उन्होंने अर्जुना का साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्हें लगा पांडवों का पक्ष धर्म के ज्यादा करीब था और अर्जुना भगवान श्री कृष्ण की गाइडेंस के साथ उस धर्म के लिए लड़ने को तैयार था। कर्ण बुरा इंसान नहीं था, वो महाभारत के सबसे ट्रेजिक कैरेक्टर्स में से एक था। एक ऐसा योद्धा जो महान होते हुए भी गलत साइड पर खड़ा रह गया। और शायद इसीलिए आज भी लोग कर्ण के लिए दुख महसूस करते हैं। आपके हिसाब से भगवान श्री कृष्ण का डिसीजन सही था या कर्ण के साथ अन्याय हुआ? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको हिंदू माइथोलॉजी के ऐसे ही डीप और इमोशनल मिस्ट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इकोज ऑफ एटर्निटी।